रूस ने यूक्रेन को फिर दहलाया, दागे 352 ड्रोन और 16 मिसाइलें, 10 लोगों की हुई मौत। रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर फिर से बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 351 ड्रोन और 16 मिसाइलों से अटैक किया है। हमले में 10 लोगों की मारे जाने की खबर है। रूस और यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान और इजरायल जंग को लेकर युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, साथ ही ईरान पर हुए बीते दिन अमेरिकी हमलों की निंदा कर दुनिया के सामने खुद को शांति वाला देश का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद यूक्रेन के नागरिकों पर ड्रोन और मिसाइलों को दाग कर हमला कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही रूसी सेना ने बीते दिन सोमवार को किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात में हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बचाव कर्मी और अग्निशमन कर्मी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत के मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन के चेर्निहिव प्रांत में रविवार देर रात रूस के छोटी दूरी के एक ड्रोन के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख व्याचेस्लाव चाउस के अनुसार घायलों में 3 बच्चे शामिल हैं। कीव ने करीब 85 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बिला तस्केरवाह शहर में एक व्यक्ति की मौत हुई और 8 अन्य घायल हुए हैं। ये मामला गत मंगलवार को यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले के लगभग 1 सप्ताह बाद हुआ। 1 सप्ताह पहले किए गए रूसी हमले में कीव ने 28 लोग मारे थे, जिनमें 23 लोग एक आवासीय इमारत में मारे गए थे। वहीं यूक्रेन की वायु सेना के हवाले से बताया गया है कि रूस ने रात भर में कुल 352 विस्फोटक ड्रोन और डिकॉय दागे। रूस ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 क्रूज मिसाइलें भी दागी। डिकॉय छद्म हथियार होते हैं जिन्हें दुश्मन को चकमा देने के लिए दागा जाता है, जिसके उनका ध्यान जो है वो वास्तविक लक्ष्यों से हट जाता है। और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रविवार रात से सोमवार तक 23 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। रूसी सेना यूक्रेन को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर अभी भी ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, तो वहीं ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को नसीहत दे रहे हैं। अमेरिका हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को क्रेमलिन में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए तेहरान के प्रति रूसी समर्थन की पुष्टि की है। पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ यह बिल्कुल अकारण आक्रमण है, इसका कोई आधार या औचित्य नहीं है। हम अपनी ओर से ईरानी लोगों को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के साथ रूस के दीर्घकालिक अच्छे विश्वसनीय संबंधों का उल्लेख भी किया। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने इजरायल और अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने के लिए रूस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका की यह आक्रामक कार्रवाई पूरी तरह से नाजायज है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती है। हम अपनी संप्रभुता और देश की रक्षा कर रहे हैं। अराघची ने कहा कि रूस हमेशा से शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ईरान का साझेदार रहा है और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में सकारात्मक भूमिका निभाई है। वहीं रूस खुद पिछले 3 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध के मैदान पर है। रूस का सैन्य जखीरा लगातार खत्म हो रहा है, लेकिन रूस ने ईरान को सैन्य मदद के लिए समर्थन दिया है। रूस के क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस विभिन्न तरीकों से ईरान की मदद करने के लिए तैयार है, जो तेहरान के अनुरोध पर निर्भर करेगा। इस प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान को क्या चाहिए। हमने मध्यस्थता के अपने प्रयासों की पेशकश की है, ये पक्का है। पेस्कोव ने कहा कि रूस ने ईरान इजरायल युद्ध पर अपना रुख खुले तौर पर घोषित कर दिया है तथा इसे तेहरान के लिए समर्थन का एक महत्वपूर्ण रूप बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आंचलिक खबरों के साथ।